खटीमा वन रेंज में हो रहे वनों के अतिक्रमण पर वन रेंज ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं वन रेंजर विजय भट्ट के नेतृत्व में अलग अलग वन रेंजों की फोर्स ने अतिक्रमण के खिलाफ लगभग 25 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। साथ ही भारी बल के साथ भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम को देख अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। साथ ही वन रेंजर प्रमुख ने वन अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए वृक्षारोपण का प्रस्ताव आगे उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। तो वनों के अतिक्रमण पर यहां पर यह कार्रवाई की गई। वन रेंज में 25 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। वन रेंजर विजय भट्ट के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो वनों के अतिक्रमण पर वन रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। वन रेंजर विजय भट्ट के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी में खजूर चोर की जमकर पिटाई हुई है। दरअसल मंडी में आरती की दुकान से दिन दहाड़े खजूर चोरी करके एक युवक भाग रहा था। तभी लोगों ने चोर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। साथ ही उसे दोबारा चोरी ना करने की चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रुड़की का ये पूरा मामला है, चोर की जहां पर जमकर पिटाई की गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देखिए किस तरह से एक चोर चोरी की वारदात को अंजाम देता है, जिसके बाद ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद चोर की जमकर पिटाई की गई। और उधम सिंह नगर में एक महिला को बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मॉर्निंग वॉक करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि महिला सुबह घूमने के लिए जा रही थी, लेकिन बिजली के तार की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। तो महिला की मौके पर हुई मौत, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली के तार की चपेट में आई महिला की मौके पर मौत हो गई और इससे बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये महिला यहाँ की रहने वाली है, गदरपुर की, और ये सुबह मॉर्निंग वॉक पे रोजाना की तरह जा रही थी। लेकिन एक दिन पहले ये जो आंधी तूफान वगैरह आया, शायद उससे वो तार वार टूटा हो, तो उस तार के में उसका पैर रखा गया, क्योंकि तार में करंट था, जिस कारण वो जल गई। ना अभी इस संबंध में कोई तहरीर नहीं आई है, ना ही मुकदमा दर्ज हुआ है। केवल उसका हमने पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करवा दिया है। डोईवाला के राजीव नगर में कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना काल में खराब व्यवस्था के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला फूका। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा, आज मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार समाप्त है। ऐसे में सरकार उन्हें राहत देने की बजाय महंगाई कर लूटने का काम कर रही है। आज कोरोना मरीजों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। तो मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, कोरोना मरीजों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया। और उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 2160 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में आज सोमवार को कुछ राहत मिली, लेकिन मृतक मरीजों की संख्या बढ़ी है। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 2160 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 24 मरीजों की मौत हुई है। आज 532 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 18,864 हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,26,193 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1,02,899 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो 24 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है।
पंकज हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। बिल्कुल अनन्या, अगर लगातार 3 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 2000 से ऊपर यहाँ पे मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। आज भी 2160 यहाँ पे मामले दर्ज किए गए हैं। भले थोड़ा सा राहत की बात यह है कि पिछले 2 दिनों में 2500 से ऊपर मामले थे, आज ये 2100 के करीब ये मामले हैं। लेकिन अगर मौत का आंकड़ा देखा जाए तो वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आज यहाँ पे 24 मौतें यहाँ पे दर्ज की गई हैं पूरे प्रदेश में। अगर जिलेवार में बताऊं, जो खासकर जो कोरोना है वो अभी मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा मामले हैं। 649 मामले देहरादून में दर्ज किए गए हैं। ऐसे ही हरिद्वार में 461, नैनीताल में 322, उधम सिंह नगर में 224 और पौड़ी जिले में 114 मामले हैं। अगर पौड़ी जिले की बात करें तो पौड़ी जिले का जो तराई क्षेत्र है, कोटद्वार वाला क्षेत्र, यहाँ पे मामले दर्ज किए गए थे। नैनीताल में जो तराई वाला क्षेत्र है, हल्द्वानी वाला एरिया जिसे बोला जाता है, लालढंग रामनगर वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये मामले ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मामले लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग अब अन्य जगहों से, जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन हो गया या अन्य प्रदेशों में जैसे मुंबई में जब बिगड़ रही हैं, गुजरात में स्थितियां बिगड़ती है, उसके बाद ये लोग उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे कि ये कहीं ना कहीं मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। दूसरा, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरे वजह यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रही है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। भले ही पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, वो लगातार सख्ती कर रही है। कल भी अगर हम देखें तो कल भी कई लोगों का यहाँ पे चालान काटा गया है, जो जब रविवार को कर्फ्यू लगा था। तो एक अगर देखा जाए तो अभी राहत फिलहाल उत्तराखंड में देखने को नजर नहीं मिल रही। अब ये देखना हो कि अगला स्टेप उत्तराखंड सरकार क्या लेती है। बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल यहाँ पर राहत होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन इन सब के बीच लगातार सरकारों की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि घर पे रहिए, मास्क लगाइए। ये लगातार कहा जा रहा है, प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जनता को कहा जा रहा है कि जो भी गाइडलाइंस है कोरोना की, उनका पालन जरूर करिए, वरना स्थितियां वाकई भयावह हो सकती हैं। पंकज, बिल्कुल अनन्या, अगर देखा जाए लगातार सरकार कुछ समय से जिस तरीके से मामले लगातार बढ़े हों, उस समय से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि सख्ती अपनाए, जागरूकता फैलाए। लगातार सरकार जागरूकता फैला रही है, एडवर्टाइज कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। जो सरकारी विभाग है वहाँ पे साफ निर्देश हो गए हैं कि फालतू कोई ऑफिस में ना आए। जो सचिवालय है वहाँ पे बिना कार्यवालों की अनुमति पर रोक लग गया है। केवल वहाँ पे जो विधायक हो गए, सांसद, मंत्री की ही एंट्री अब होगी। इस तरीके से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम लोग बाहर, घर से बाहर निकले। मार्केट में भी लगातार सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को खुद समझने की जरूरत है कि ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है हमारे लिए, और जो ये सेकंड स्टेट ये चल रही है, इससे खुद हमें तोड़ना होगा। सरकार कितनी भी कोशिशें करे, पर हमें कोशिश करना होगा कि हमें मास्क पहनना जरूरी होगा, हमें सैनिटाइज का यूज करना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सरकार आके नहीं समझाएगी, ये खुद आपको समझना होगा, तभी ये इस स्थिति से बचा जा सकता है। जी चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब अलग अलग दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने की तिथि 15 मई को निश्चित हो चुकी है, वहीं अब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि 14 मई को निश्चित की गई है। यमुनोत्री धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए 14 मई को दोपहर 12:15 पर खुलेंगे। रविवार को यमुना जयंती के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि एवं मुहूर्त तय किया गया है। अब तक दोनों ही धामों के कपाट अक्षय तृतीया के पर्व पर एक ही तारीख को अलग अलग मुहूर्त में खुलते आए हैं। तीर्थ पुरोहितों की माने तो इस बार अक्षय तृतीया का पर्व 14 एवं 15 मई को पड़ रहा है, जिसमें उदयकाल 15 मई को होने के कारण गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि 15 मई तय की गई है। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित करने के बाद रविवार को यमुना जयंती के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम मंदिर समिति ने यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख और समय की घोषणा कर दी है। वहीं यमुनोत्री धाम मंदिर समिति के सचिव कृतेश्वर उनियाल ने बताया कि 14 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी की मुहिम के साथ जरूर जुड़िए, मास्क जरूर लगाइए। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाएंगे, और इसके साथ ही हाथों को सैनिटाइज करना
मत भूलिए, बहुत जरूरी है हाथों को सैनिटाइज करना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।